हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम कर रहे थे आपकी कविता नंबर 8 ग्रामश्री, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इसका पहला कविता का भाग और दूसरा कविता का भाग मैंने आपको समझा दिया है और आज है आपका तीसरा कविता का भाग। तो देखिए, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो जौ में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकरियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तिस नीली। ये आपको कल मैंने समझाया था। आज है इसका तीसरा भाग जो हम पढ़ेंगे। देखिए, रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली टोपियों से लटकी, छिमियां छिपाए बीच लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। देखिए, यहाँ पर जो सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं वो कहते हैं कि खेतों में दूर तक उगी हरी भरी फसलों की मखमली शोभा फैली हुई है। हर तरफ मखमल जैसी शोभा फैली हुई है। और कवि कहते हैं, इन खेतों को देखकर कहते हैं कि मटर की बेलें तरह तरह के रंगों के फूलों से मिलजुल कर हंसती मुस्कुराती खड़ी हैं। जो मटर की बेल जाती है वो रंग बिरंगे फूलों से खिलकर हंसती हुई ऊपर की तरफ जा रही हैं। उसकी हरी भरी फलियां अपने भीतर बीजों की लड़ियों को छिपाकर मखमल की टोपियों की तरह लटकी हुई है। जो मटर होती है, हम लोगों ने मटर देखी है कि मटर के बाहर से उसका हरे रंग का कवर होता है और अंदर मटर के दाने होते हैं। तो कवि यही कह रहे हैं कि जो मटर है उसने अपने भीतर बीजों की लड़ियों को छिपा रखा है और उसको मखमली टोपी से ढका हुआ है, जो टोपी लटक रही है, क्योंकि जब मटर लगती है तो वो लटकी हुई होती है बेलों से नीचे की तरफ। बेलों पर लगे रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं और उन फूलों के ऊपर तितलियां आ रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत मतलब ऐसा लगता है कि फूलों पर फूल ही हिल रहे हों। वो तितलियां भी उन फूलों की तरह ही है। ऐसा लग रहा है जैसे फूलों के ऊपर दूसरे फूल हिल रहे हों। अच्छा, जैसे डंडल ही उड़ उड़ कर घूम रहे हों, जैसे एक पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर हिल रहा है या फिर एक फूल दूसरे फूल के ऊपर हिल रहा है। उनको फूलों के ऊपर जो तितलियां बैठी हुई है उनको देखकर ऐसा महसूस होता है। तो आज हमने आपको कविता के तीसरे भाग का अर्थ समझाया बच्चों। इसका जो चौथा वाला भाग है वो इम्पोर्टेंट है। ये हम पहले एक्सप्लेन भी करेंगे और बाद में आपको लिखने के लिए भी देंगे। तब तक बच्चों, आप लोग जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप लोग घर पे उसको रीडिंग करते रहेंगे और आपके इसमें शब्द अर्थ भी दिए गए हैं। इन शब्द अर्थों को आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे सनई दिया गया है, एक पौधा जिसकी छाल
के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। किंकड़ी करधनी कहा जाता है। वृंत डंठल, मुकुलित अतखिला, अवली छोटा आंवला। आज इतने लिख लीजिए, कल हम ये वाले दे देंगे, ठीक है ना। आज जो पेज नंबर 52 में आपके शब्द थे, आज आप इसको होमवर्क पे कॉपी पे कर लीजिए। कल हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे कविता का। तो तब तक के लिए बच्चों घर पे रहिए, सेफ रहिए। खुदा हाफिज़।